ठीक है, हेडर बनाने के लिए जैसे ही हम हेडर के इस पेज पे लैंड करेंगे तो हमें ये ब्लैंक पेज ऐसे होगा। तो उसके लिए हेडर, जैसे इनका हेडर बना हुआ है, यहाँ जैसे सर्च पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप अपीयर होता है। ये वाला पॉपअप कैसे बनाएंगे, और उसके बाद इस कार्ड पे क्लिक करते हैं तो ये वाला कार्ड भी अपीयर होता है। ये वाले 2 होते हैं, इसके लिए 2 विजिट की हमें जरूरत होगी। उसके लिए हमें एक और प्लगइन की एड ऑन की जरूरत होगी जो एलिमेंटर के लिए वर्क करेगा। तो हम आ जाते हैं एक बार अपने दोबारा प्लगइन के बाद अपलोड प्लगइन पे आ जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे। तो यहाँ पर एक प्लगइन सर्च करेंगे, वो है थीम प्लेट ऐड ऑन फॉर एलिमेंटर। जैसे इसको सर्च करेंगे तो ये वाला प्लगइन आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड ऑन है जिसके जो ये वाले वर्क करेगा एक सर्च बार और एक मिनी कार्ड के लिए। ठीक है, तो हम इसे सिंपल एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद दोबारा अपने हेडर में आएंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये वाले इसके जो ऐड ऑन होंगे वो अपीयर हो जाएंगे। जैसे ही हम डाउन नीचे आएंगे और नीचे अगर आपको टीएफ के ये वाला सर्च बार, टीएफ वालों का ये आपको एक मिनट, ये मिनी कार्ड है जो अपीयर होगा वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, और एक सर्च वाला विजिट भी, सारे इसके टीएफ के विजिट नजर आ जाएंगे ऐड ऑन। ठीक है, और उसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, सिंपल हमें जो ये वाले कलर है, कलर स्कीम और वर्ड फॉन्ट वाले एक्सटेंशन से कलर स्कीम देख लेंगे और कौन सा फॉन्ट यूज है देख लेंगे। उसे एक बार ही हम अपने ग्लोबल सेट कर लेंगे। ग्लोबल सेट करने के लिए क्या करेंगे, ताकि हमें बार बार सेट ना करना पड़े, ग्लोबल सेट करने के लिए यहाँ पे साइट सेटिंग में आएंगे। ये साइट सेटिंग मेरी यहाँ पे अपेयर हो रही है क्योंकि एलिमेंटर के टॉप एडिटर को एक्टिव किया हुआ है। अगर आपने एक्टिव नहीं किया तो आपकी यहाँ पे सेटिंग ये वाली अपेयर होगी। ठीक है, तो आपने सिंपल ग्लोबल सेटिंग में आना है, साइट सेटिंग यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक ग्लोबल कलर है और एक ग्लोबल फॉन्ट है। ग्लोबल कलर में हम सिंपल जाके ग्लोबल कलर दे देंगे। ये जो यूज हो रही है, सबसे पहले इसमें ये रेड सा कलर यूज हो रहा है, तो सिंपल इस रेड कलर को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जाकर इसमें दे देंगे। ठीक है, इसमें जाकर RBA में देकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और सेकंड कलर जो है वो है ये ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक। सेकंड हम ब्लैक कर लेंगे बिल्कुल ही। और थर्ड जो है, थर्ड एक कलर ये है लाइट ब्लैक सा। ठीक है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ से थर्ड में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जो फोर्थ वाला कलर है वो है ये वाला कलर, और इसे भी सिंपल जो डिस्क्रिप्शन के लिए उन्होंने यूज किया है वो कलर यहाँ पे दे देंगे। यहाँ से RGBA को सिलेक्ट करके यहाँ पे कलर दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद पांचवा कलर है वाइट सा, ये वाइट के लिए यूज ब्लैक, और यहाँ से एक कस्टम दोबारा कलर ऐड कर लेते हैं जो होगा बिल्कुल वाइट, और इसका नेम हम दे देते हैं। ठीक है, वाइट देने के बाद ये 5 कलर हैं जो कलर स्कीम है, यहाँ ग्लोबल हमने सेव कर ली। और उसके बाद वर्ड फॉन्ट, ये फॉन्ट भी हम सेव कर लेंगे जो हेडिंग के लिए उन्होंने फॉन्ट यूज किया है, और डिस्क्रिप्शन के लिए 2 फॉन्ट ही यूज हो रहे हैं। हेडिंग के डिस्क्रिप्शन के लिए ये हो रहा है DN सेंस वाला, और हेडिंग के लिए हो रहा है ये वाला। ठीक है, OS वर्ल्ड वाला। ठीक है, सिंपल हम दोबारा इसमें आएंगे अपनी ग्लोबल सेटिंग में, और ग्लोबल सेटिंग के बाद ये ग्लोबल कलर अभी दे दिए हैं, ग्लोबल फॉन्ट भी दे देंगे इसी तरह ही। सबसे पहले वाले में हम कर लेंगे OS वर्ल्ड, और उसकी वेट 400 कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ से वेट इसका 400 कर देंगे, और ये साइज और हाइट हर हेडिंग के हिसाब से बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ फैमिली इसकी देंगे और वेट देंगे। ठीक है, फैमिली इसमें दी है पहले प्राइमरी में, और उसके बाद वेट दिया है और अपर केस कर लिया। ठीक है, और इसी तरह दूसरे वाले ऑप्शन में DMN सेंस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिर्फ 2 ही यूज हुए हैं, अब ये वाले इन दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, करने के बाद दोबारा इसे आते हैं दोबारा अपने हेडर में, और हेडर में आने के बाद इसे हेडर अपना बनाते हैं। सबसे पहले हेडर में एक कंटेनर लिया हुआ है। कंटेनर लेने के बाद यहाँ पर लिस्ट आइकन ली हुई है और टेक्स्ट लिया हुआ है, और यहाँ पर आइकन लिए हुए हैं, और इसी तरह ही स्ट्रक्चर हुआ है। सिंपल यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम क्या कर लेंगे,
एक कंटेनर ले लेंगे और कंटेनर की जो है डायरेक्शन वो रो में सिलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल आते हैं कंटेंट विथ में, इसको फुल विथ कर लेते हैं और फुल विथ VW में, ठीक है। और उसके बाद VH हमें ज़रूरत है 5 का, यानी कि बिल्कुल समान सा। और उसके बाद इसका जो कलर है वो ब्लैक है, तो इसमें ब्लैक करने के लिए हम स्टाइल में आएंगे इस कंटेनर के और बैकग्राउंड की क्लासिक में आकर यहाँ से हम कलर कर लेंगे इसका ब्लैक, ठीक है। ब्लैक करने के बाद सिंपल एक और कंटेनर लेंगे, बल्कि इसी कंटेनर को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसके कंटेनर के स्टाइल में आकर यहाँ से हम इसको कलर कर लेंगे वाइट, जो हमने ग्लोबल कलर दिए हैं वाइट में, ठीक है। वाइट कर लेंगे और इसके जो लेआउट की जो है हाइट वो हम कर लेंगे 10, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल लिस्ट आइकन है, तो इसमें लिस्ट आइकन अपेयर करने के लिए दोबारा ये प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे आइकन लिस्ट, ठीक है। आइकन लिस्ट सर्च किया, सिंपल यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसका कलर ब्लैक है तो स्टाइल में आकर पहले हम टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं वाइट, ताकि हमें अपेयर हो। और उसके बाद जो आइकन है उसको भी कलर कर लेते हैं वाइट, ठीक है। और उसके बाद सिंपल कंटेंट में दोबारा आते हैं, इस सारे कंटेंट को इनलाइन कर लेते हैं। इनलाइन करने के बाद सिर्फ हमें एक ही ज़रूरत है, जो है कि ये क्या नाम इसका नंबर की। तो हम यहाँ पे नंबर के लिए पहले आइकन को चेंज कर लेते हैं, उनका आइकन रख लेते हैं, यहाँ पे सर्च करके ये आइकन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद इस नंबर को यहाँ से सिंपल कॉपी करके इस आइकन वाली लिस्ट टेक्स्ट में कर देंगे, ठीक है पेस्ट। तो उसके बाद अगला जो है वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे ये प्लस वाले आइकन पे और यहाँ पर हम टेक्स्ट को सर्च करेंगे। जैसे हेडिंग वाले विजिट को हम यहाँ पे सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे इस नंबर के बिल्कुल बाद में, ठीक है। और सिंपल इसके बाद इसके स्टाइल में आकर इसका भी कलर कर लेते हैं वाइट। और वाइट करने के बाद इसका जो फॉन्ट साइज और फैमिली देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वर्ड फॉन्ट पे क्लिक करके इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो है DM सेंस यानी कि DM सेंस है, तो हम दोबारा जाएंगे सेकेंडरी में DM सेंस कर लेंगे और उसके बाद उसका यहाँ से साइज 14 एंड लाइन हाइट 33 है। तो सिंपल यहाँ पर हम आएंगे, इसमें साइज 14 कर देंगे और जो लाइन हाइट होगी वो हम नीचे डाउन से आकर लाइन हाइट सेट कर लेते हैं, कितनी है 33, ठीक है सिंपल। उसके बाद इसका कलर के लिए दोबारा हम आते हैं, इसमें ऊपर जाकर ये कलर, इसमें कलर में हम देंगे जो कलर है इसका रेड, ठीक है। और उसके बाद अगला जो है आगे ये दो आइकन अपेयर हुए हैं, तो हम दोबारा इसमें आएंगे और आइकन सिंपल आइकन वाले विजिट को आइकन बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। आइकन बॉक्स को, ठीक है, जैसे ही आइकन बॉक्स सर्च किया तो आइकन बॉक्स आ गया। सिंपल आइकन बॉक्स को हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसके कलर कराते हैं वाइट, ताकि हमें नज़र आए, ठीक है। आइकन के कंटेंट का कलर भी यहाँ से हम टाइटल का कलर वाइट कर लेते हैं सिंपल। और डिस्क्रिप्शन तो हमने रखनी ही नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन सिंपल यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल USD लिखेंगे टाइटल के अंदर कैपिटल में USD, ठीक है। और उसके बाद डाउन वाला वो भी यूज करेंगे आइकन। पहले हम सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपल ये आपको डाउन एरो जा रहा है, ठीक है। इसको हम सिंपल सिलेक्ट करके सर्च कर, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ऐसे करने के बाद स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आकर हम आइकन को कर देते हैं राइट पर, ठीक है। और उसके बाद की फ़ॉन्ट साइज़ को देख लेते हैं कितना है। फ़ॉन्ट साइज़ इसका है 14 है और लाइन हाइट इसकी इतनी है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर हम कंटेंट में आएंगे और कंटेंट में आकर टाइपोग्राफी में आएंगे और जो इसकी है फ़ॉन्ट साइज़ इसका ये है DM सेंस, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था फैमिली, सॉरी। और उसका साइज कितना है, साइज का है 14, ठीक है 14 इसका साइज है।
और उसके बाद यहाँ पे आइकन का भी साइज, उसके बाद जो आइकन है उसका आइकन का साइज यहाँ से कम कर लेते हैं और दोबारा इधर आते हैं स्टाइल में और स्टाइल में आकर आइकन को भी यहाँ से मिडल में कर लेते हैं। ठीक है, और आइकन का साइज थोड़ा और संभाल, ये आइकन में स्पेस है और आइकन के साइज यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आइकन के अंदर स्पेस जो आती है वो बॉक्स में और बॉक्स वाली साइड में आकर हम आइकन में स्पेस कर लेंगे। ठीक है, और कंटेंट के अंदर स्पेसिंग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे ही सिंपल दोबारा कंटेंट में आएंगे और टाइपोग्राफी में आएंगे और इसकी लाइन हाइट हमने देखी थी, लाइन हाइट 33 है, तो हम यहाँ से इसकी लाइन हाइट कर लेंगे 33। ठीक है, और उसके बाद सिंपल इसको ही डुप्लीकेट करेंगे और डुप्लीकेट करने के बाद अगला जो है उसके आगे है साइन इन का, साइन इन का टेक्स्ट लिखेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर साइन इन के पेज को क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे नीचे। जैसे ही साइन इन का पेज बनाएंगे तो यहाँ पे साइन इन का पेज का लिंक आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल साइन इन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल इसको दोबारा कंटेनर पे आएंगे और कंटेनर के ये सिर्फ डॉटेड पे क्लिक करने के बाद लेआउट में आएंगे और लेआउट में नीचे आपको नज़र आएगा जस्टिफाई कंटेंट, तो हम यहाँ से स्पेस बिटवीन कर देंगे या फिर स्पेस अराउंड सेंटर में, और यहाँ से हम इसे बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ऐसे नज़र आएगा और उसके बाद दोबारा हम वापस आएंगे और इसको हम कर देते हैं स्पेस अराउंड में, स्पेस अराउंड कर में ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, हम ये वाला बिल्कुल सेंटर में है, ये इस जगह पे रखना चाहते हैं, बल्कि बस इसको हम इसके साथ लेकर आना चाहते हैं कि ये ऐसे अपेयर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, इसके अंदर एक और कंटेनर ले लेते हैं और एक बार इसको दोबारा जाकर इसके लेआउट में जाकर इसकी एक बार ख़त्म करते हैं अराउंड स्पेस और दोबारा आते हैं यहाँ पर और यहाँ से आकर हम इसे एक कंटेनर ले लेंगे एक और कंटेनर लेने के बाद सिंपल इसको कॉपी करेंगे और इसके अंदर पेस्ट कर देंगे और सिंपल इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे और इस कंटेनर में आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये नीचे आया है और इस कंटेनर के यहाँ पे क्लिक करके इसके यहाँ से हम रो में कर लेंगे और रो में करने के बाद सिंपल इसको क्या करेंगे, इसको हम बिल्कुल इस कंटेनर को विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। कंटेनर अब ये कंटेनर के लिए हैंडल है, अब जैसे इसको हैंडल को क्लिक करते हैं अंदर वाला जो कंटेंट है वो मूव कर रहा है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि कंप्लीट कंटेनर मूव करे तो हम इसको यहाँ से फुल विड्थ कर लेते हैं और उसके बाद इस कंटेनर को बिल्कुल ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ पर आकर 16 कर लेते हैं और इसको जो हमने पहले इस वाले बनाए हैं इसको डिलीट कर देंगे और उसके बाद अब दोबारा इसमें आते हैं, इसे क्लिक करते हैं 6 डॉटेड पे और अब यहाँ पर आकर हम स्पेस अराउंड वाले क्लिक कर लेंगे और सिंपल इस तरह स्पेस आ गई और ऐसे ये हमें अपेयर हो जाएगा। क्या जैसे ही ये किया है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू के अंदर जैसे हम प्रीव्यू में आएंगे और ये इसका प्रीव्यू ऐसे नज़र आएगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इसकी जो प्रीव्यू है इसके अंदर ये थोड़ी सी लाइन हाइट कम कर, ये हाइट को कम कर दें थोड़ा सा और संभाल करने के लिए क्या करेंगे, लाइन हाइट बहुत ज़्यादा है तो सिंपल एडवांस में आएंगे, इन्होंने ये ऑटो पैडिंग की होती है हम इसे बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर देंगे, 0 सारा कुछ कर देंगे। ठीक है, इस तरह और फिर इसे सेव ड्राफ्ट करके फिर इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं और सिंपल जब दोबारा हम ये सेव होता है और दोबारा इसमें जाएंगे और ये प्रीव्यू में ये संभाल हो गया। ठीक है, और उसके बाद अगला कंटेनर में ये वाले अपेयर करने के लिए सिंपल एक और कंटेनर लेंगे जो लिया हुआ है, उसके अंदर क्या करेंगे, कलर वाइट करेंगे और यहाँ पर लोगो साइट का लोगो अपेयर करेंगे। साइट का लोगो यहाँ पर करते हैं, साइट के लोगो के लिए जो लोगो डाउनलोड किया है सिंपल यहाँ से साइट का लोगो आ जाएगा
ठीक है, जैसे ये आया है ना, तो इसमें हम यहाँ से लोगो को अपलोड कर लेते हैं जो अभी डाउनलोड किया है। जैसे ही अपलोड किया है और ये 5 आइकन का ये बाद में हम अपलोड कर लेंगे, ये 5 आइकन जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद इसे सिंपल क्या करते हैं, सेव करने के बाद अभी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं। ठीक है जी, ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। जैसे ही लोगो अपलोड हुआ तो इसका साइज खुद ब खुद कम हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इसको भी इसके लेआउट में आएंगे, यहाँ 6 डॉट पे क्लिक करके लेआउट में डाउन आकर हम इसको भी क्या कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे स्पेस अराउंड, ठीक है। स्पेस अराउंड जैसे ही सिलेक्ट किया, ये सेंटर में आ गया है। सेंटर के बाद हम इसे इधर लेकर आएंगे, अभी फिलहाल हम इसे कोई कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है, बाद में करते हैं। उसके बाद हमें ये वाला मेन्यू अपीयर करना है। मेन्यू के लिए हमें मेन्यू बनाना पड़ेगा पहले अपने डैशबोर्ड में जाकर। तो उसके लिए हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में नीचे आते हैं, यहाँ पर अपीयरेंस में, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू वाले ऑप्शन में, क्योंकि अभी एक भी पेज नहीं है, हम सारे मेन्यू कस्टम बनाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे पेज बनाएंगे और उस पेज का लिंक उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपल एक मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। ब्लैंक वेबसाइट में भी कोई मेन्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम एक मेन्यू का नेम देते हैं, मेन मेन्यू, और उससे सिंपल हम क्या करेंगे, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन ये अपीयर हो जाएंगे, जैसे ये हाइड है, तो यहाँ से हम कस्टम 1 बाय 1 पेज बना लेते हैं। सबसे पहले जो है होम का, क्योंकि होम बन गया है तो हम यहाँ से पेज होम का ही ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्यू ऑल में आकर ये होम का फ्रंट पेज, ठीक है, जिसे हम मेन्यू में ऐड कर लेंगे। बाकी कोई भी पेज नहीं बने तो हम सिंपल यहाँ पे कस्टम लिंक एक बार ऐड कर देते हैं और बाद में जो पेज बन जाएंगे तो इस मेन्यू का ये वाले कस्टम हटा कर पेजेस ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहला होम है, दूसरा होम के नीचे होम 2 है, होम है, पेज है, शॉप है, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट का, ठीक है। होम के बाद ऐसे ही पेज अपीयर करते हैं। यहाँ पर होम के अंदर 2 होम है, एक है होम 1 और यहाँ पे 1 बाय 1 मैं एक बार करके आती हूँ, सेव कर देती हूँ ताकि, ठीक है, ऐसे होम आ गया। और ये होम के नीचे आया, तो होम के नीचे के लिए हम इसे सिंपल यहाँ से पकड़ के ऐसे कर लेंगे और उसके बाद उसके बाद 1 बाय 1 हम ऐसे ही पेज बनाते जाएंगे और इसलिए मैं जल्दी से पेज बना कर आती हूँ। पे क्लिक करेंगे और सेव मेन्यू पे क्लिक करने के बाद जैसे ये सेव होता है, सेव होने के बाद हम वापस आते हैं अपने इसमें डैशबोर्ड में और इसे एक बार ड्राफ्ट सेव करके इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि वो शो हो रहा है या नहीं। तो हम ये साइट जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ऐड एलिमेंट करने के लिए, तो सिंपल हम साइट के मेन्यू को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और अभी यहाँ पे कोई अपीयर नहीं हो क्योंकि हमने रिफ्रेश हो गया, ठीक है, ऐसे अपीयर हो जाएंगे और अपीयर होने के बाद हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और पेंसिल पे क्लिक करने के बाद ये रेड कलर है एक्टिव का और बाकी ब्लैक कलर है, ठीक है, और लाइन, ठीक, यहाँ पर आएंगे और इसका जो कलर है वो रेड है, मेन मेन्यू का जो कलर है बल्कि वो ब्लैक है,
और जो होवर करने पर जो कलर होता है वो होता है रेड, और पॉइंटर का भी रेड हो जाता है। ठीक है, जैसे ठीक। और ये कैसे, हाँ, और उसके बाद एक्टिव का कलर भी रेड होता है, और एक्टिव के पॉइंटर का कलर एक्टिव में पॉइंटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं दोबारा और इसको टाइपोग्राफी देख लेते हैं। टाइपोग्राफी में उन्होंने ये 500 वेट दिया हुआ है इसका, और 15 इसका साइज है। सिंपल यहाँ पे मेन्यू में यहाँ पर हम यहाँ से इसके सबसे पहले जो है डीएम फॉन्ट है तो डीएम फैमिली में करके और इसका यहाँ पर 500 वेट कर देते हैं। 500 वेट करने के बाद साइज इसका 15 है, 15 ही है ना, हाँ। और इसकी जो लाइन हाइट है वो है 35। ठीक है, और ये वेट थोड़ा और बोल्ड होना है, ये बोल्ड है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं हम 700 रख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये क्लिक होता है तो इसका यहाँ पे जो बने हुए हैं वो ऐसे हैं, 2 कलर है। इसको सेट कर लेते हैं ड्रॉप डाउन को। ड्रॉप डाउन के लिए यहाँ ड्रॉप डाउन में आएंगे और ड्रॉप डाउन का कलर है जो दिया हुआ है, ये लाइट से कलर को पिक कर लेते हैं, ये वाला कलर है। तो बैकग्राउंड का कलर दिया हुआ है इन्होंने ये वाला, जैसे चाहते हैं, सॉरी ये नहीं है, पहले है कलर, ओहो वाइट है, वाइट है, बैकग्राउंड का कलर वाइट है, और टेक्स्ट का कलर टेक्स्ट का ब्लैक है। और होवर करने का टेक्स्ट ब्लैक है, होवर करने पर जो कलर आ रहा है वो होगा बैकग्राउंड का कलर ये, और टेक्स्ट का कलर होगा ऑरेंज रेड था, और ये जो कलर है लाइट है। लाइट लेने के लिए दोबारा हम इधर आते हैं, ये लाइट, ये कलर फिट करने के बाद हम यहाँ पे कलर, ठीक है, ठीक। और उसके बाद नीचे डाउन आते हैं, डाउन आकर यहाँ पे शैडो भी दिया हुआ है तो हम इसको शैडो दे देते हैं। जैसे इस पे आए तो ये शैडो अपेयर हो, जैसे कि इसमें अपेयर हो रही है, और इसका राउंड भी किया हुआ है, यानी कि रेडियस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम रेडियस भी दे देते हैं 20 का। और उसके बाद आकर देखते हैं ज़्यादा रेडियस आ गया है, 2 का देते हैं, 2 का रेडियस में 5 का रेडियस देते हैं, ओहो 5 का रेडियस देकर ऐसे आएगा। ठीक है, और उसके बाद रेडियस का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, इसके ऊपर जो रेडियस है वो बिल्कुल, और इसका रेडियस ज़्यादा है। ठीक है, रेडियस का कलर यहाँ से सेट कर लेंगे, कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो हम इसे लाइट सा कर लेते हैं, जैसे इस पे आते हैं लाइट सा कलर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे हमें अपेयर हो रहा है। और यहाँ से ड्रॉप डाउन की टाइपोग्राफी भी चेंज होनी है, तो टाइपोग्राफी में दोबारा जो ड्रॉप डाउन पे जो फैमिली है वो है डीएम सेंस, और उसके बाद उसका जो वेट है, साइज देख लेते कितना है, साइज इसका है 13 और 30। ठीक है, इसका साइज है 13 और उसका जो है वो 700 वेट है, 700 बोल्ट। ठीक, उसके बाद उसकी जो लाइन हाइट है वो है 33 है, लाइन हाइट है 30, सॉरी 30, यहाँ लाइन हाइट का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, चलो ड्रॉप डाउन में लाइन हाइट का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ठीक ये ऐसा पेयर हो जाएगा, और ये रेडियस ज़्यादा ही है 5 तो इसको हम कर देते हैं 3। ठीक है, उसके बाद सिंपल इसे यहाँ से एक बार वैसे ही सेव कर लेते हैं ग्राफ में, ताकि हमने जो सेटिंग किया ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद जो है ये वाला आइकन लेंगे और एक ये मिनी कार्ड लेंगे। तो आइकन के लिए दोबारा इसमें आते हैं अपने ऐड एलिमेंट में, और यहाँ पे TF सर्ट वाले आइकन को क्या करेंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और इसके 2 है, जैसे आपको ऐसे आएगा, इसको हम क्या करते हैं पॉपअप में शो करवाना है, पॉपअप में। ठीक है, तो पॉपअप के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, पॉपअप को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो हमें ऐसे 1 मिनट ऐसे शो होगा। ठीक है, और क्योंकि अब इसको भी हम इस तरह ही शो करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर के अंदर इसको अपेयर करवाएंगे। तो दोबारा इसमें आते हैं और कंटेनर ले लेंगे, कंटेनर कहाँ गया, ठीक है, और इसको उठाकर इसके अंदर कर देंगे, और इस कंटेनर को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से जब फुल विड्थ कर लेंगे तो अपने हिसाब से हम कंटेनर को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले किया था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक डिवाइडर भी है तो हम सिंपल ये वाला डिवाइडर डाला हुआ है तो डिवाइडर लेंगे। डिवाइडर के लिए डिवाइडर के विजिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इसके अंदर,
ठीक है, अब ये ऐसे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये रो में आए, तो सिंपल हम इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे रो में ले आएंगे और सिंपल इसके बाद इसकी लाइन हाइट को बिल्कुल ही कम कर लेंगे इतनी सी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे वर्टिकल में करने के लिए एडवांस में आएंगे। एडवांस में आकर नीचे आपको ऑप्शन दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म में ये रोटेट करने का, तो हम इसे क्या कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे 190 एंगल से। ठीक है, जैसे ही 90 करेंगे तो जैसे रोटेट हो जाएगा। और दोबारा स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आकर इसका हम वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और कंटेंट में आकर इसका हम थोड़ा सा और साइज। ठीक है, और उसके बाद अगला जो है वो है कार्ड। मिनी कार्ड के लिए हम दोबारा एलिमेंट्स में आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे TF मिनी या TF कार्ड। कार्ड होता है, सॉरी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, हम नीचे जाकर ले आते हैं, जैसे TF का कॉमर्स के लिए हमें 2 विजिट दिए जाते हैं, जैसे क्या TF कॉमर्स मिनी कार्ड। ठीक है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये हमें ऐसे अपेयर हो जाएगा और ये बाहर है तो इसके अंदर करना है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर, और इस कंटेनर की थोड़ा सा साइज यहाँ पर हम विथ लगाते हैं ऐसे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, कार्ड और इसका आइकन सेटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से कार्ड ये वाली जो कार्ड है ये वाला लेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ से आइकन चेंज कर लेते हैं। शिपिंग वाला कार्ड रखते हैं, ये वाला है, तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे सिंपल। और सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे और नीचे आकर इसके कलर को एडजस्ट कर लेते हैं, ब्लैक ही है। और यहाँ से हम इसे बैकग्राउंड का कलर बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। होवर करने पर आता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, होवर करने पर जो बैकग्राउंड कलर आता है वो आता है ऑरेंज सा, जैसे ही होवर करते हैं तो ठीक है। और उसके बाद उसका कलर, आइकन का कलर क्या हो जाता है, होवर करने पर आइकन का कलर वाइट हो जाता है। तो यहाँ से हम इसे वाइट कर लेंगे। जैसे होवर करने पर आइकन का कलर, ये तो टेक्स्ट का कलर है ना, आइकन का कलर वाइट होता है, तो हम यहाँ से आइकन का कलर सेट कर लेंगे। नॉर्मल है, ठीक है, होवर पर वाइट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी देखते हैं। उसके बाद कार्ड लिखेंगे, सिर्फ ऐड टू कार्ड है, तो कंटेंट में आएंगे, जनरल में, जनरल के बाद काउंट के बाद टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल कार्ड है तो कार्ड ही रखते हैं, बाकी कार्ड देते हैं। और कार्ड की टाइपोग्राफी का है ऑप्शन, टाइपोग्राफी वर्ड फॉन्ट में आकर हम इसकी टाइपोग्राफी देख लेंगे। 700 है, 14 है और दूसरी हेडिंग में है। ठीक है, हेडिंग वाले में यहाँ से हम हेडिंग लेंगे और कितना है, 14 और 33, 14 एंड वेट इसका है 700, यहाँ से 715, 33 और 0 आइटम जो शो हो रहा है, इसको एक बार आइटम काउंट जो हो रहे हैं ना, इसे एक बार ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही किया तो आइटम, ठीक है। उसके बाद हम इसे सेट कर लेते हैं। इसका एक बार प्रीव्यू देखें तो ऐसा नज़र आता है। ऐड टू कार्ट डालने के बाद सिंपल इस लेआउट पे आएंगे, कंटेनर पे, और लेआउट में आने के बाद हम नीचे डाउन जाएंगे और इसे भी स्पेस अराउंड कर लेंगे ऐसे। ठीक है, और जैसे स्पेस अराउंड करेंगे उसके बाद इसे सेव ड्राफ्ट करके इसका प्रीव्यू देखते हैं कि अब कैसे लग रहा है। जैसे ही स्पेस अराउंड किया है तो ये बिल्कुल सेम नीचे आ गया ऐसे ऐसे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ये बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ है, इन सबको सेंटर में लेकर आने के लिए दोबारा क्या करेंगे, दोबारा इस पे ही क्लिक करेंगे और नीचे आकर यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है स्टार्ट में, तो ये सेंटर में ऐसे कर लेंगे। जैसे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में ऐसे आ जाएंगे और फिर से सेव ड्राफ्ट करके देखेंगे कि अब इसका प्रीव्यू कैसा लग रहा है।
ठीक है, अब ऐसे सेंटर में शो होने लग गया है। अब जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमें ये कार्ड ऐसा अपीयर होता है। और अब हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देख लेंगे कि ये टैबलेट में इसका व्यू कैसा लग रहा है और मोबाइल में कैसा लग रहा है। टैबलेट में करने के लिए हम सिंपल इसे क्या करेंगे, इसी कंटेनर पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो हमने कंटेनर डाले थे इसमें जो हमने विड्थ डाली थी उसको यहाँ पे हम परसेंटेज में इंक्रीज कर देंगे ताकि ये इक्वल आ जाए। ठीक है, और उसके बाद इसके कलर स्कीम को देख लेंगे। सिंपल इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे आकर ये है हम बर्गर, इसके स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाकर टॉगल बटन में जाएंगे। टॉगल बटन में जाकर इसका हम साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे, और इसमें इंक्रीज करने के बाद हम सिंपल इसमें कलर दे देंगे। कलर इसका वाइट कर लेते हैं अंदर से और इधर से रेड। ठीक है, और जैसे इसे क्लिक करते हैं तो हमें ऐसे मेन्यू शो हो रहे हैं। अब इसकी मेन्यू की भी सेटिंग कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर कंटेंट में जाएंगे और कंटेंट में नीचे हमें ऑप्शन दिया होता है फुल विड्थ का। कंटेंट में मोबाइल के ड्रॉप डाउन में फुल विड्थ का, जैसे ही हम इसे फुल विड्थ को सिलेक्ट करेंगे और अब इसे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे हमें फुल विड्थ नजर आएगी। और इसका हम चाहते हैं तो ये मेरा शो हो रहा है। उसके बाद हम इसको कस्टमाइज कर लेंगे अपने हिसाब से। जैसे ही इस जो एक्टिव कलर है वो एक्टिव कलर ब्लैक आ रहा है, इसमें हम एक्टिव कलर को इसको ऑफ करते हैं एक बार। फुल विड्थ के बाद जो अगला होता है वो ये ऑप्शन होते हैं, आपने कहाँ पे सेंटर में करना है या फिर साइड पे करना है। तो जैसे कि क्लिक किया तो ये साइड पे हो रहा है, और अगर हम सेंटर में यहाँ से करना चाहते हैं तो हम इस तरह सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन ये साइड पर ही अच्छा लग रहा है तो साइड पे करेंगे। और उसके बाद हम नीचे आएंगे और स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आकर ड्रॉप डाउन में हम बर्गर में आएंगे। यहाँ से इसमें आएंगे, क्या नाम, ड्रॉप डाउन में यहाँ से हॉरिजॉन्टल पैडिंग वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे। इसे हम यहाँ पे भी करना चाहते हैं अगर तो हम ऐसे कर लेते हैं। और वर्टिकल में अगर हम करना चाहते हैं तो हम वर्टिकल में यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी मोबाइल की हम चाहते हैं कि जी शेडो ना आए तो हम मोबाइल का शेडो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप इसमें भी शेडो ख़त्म हो गया है। इस पर क्लिक कर तो इस पर भी ख़त्म हो गया, मतलब कि इन दोनों का कंट्रोल एक ही था। तो हम इसमें शेडो रख लेते हैं और बस इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन जो डिवाइडर का है और यहाँ से हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये ठीक लग रहा है। और उसके बाद हम इसे एक बार क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद ये टैबलेट व्यू बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हम मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे। मोबाइल में ये वाला सेक्शन बिल्कुल ही हाइड कर देंगे। उसके लिए सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद हम सिंपल यहाँ पर आएंगे एडवांस में नीचे ऑप्शन होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस का। रिस्पॉन्सिवनेस में ये वाला एरिया हम मोबाइल पे हाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से हाइड कर लेंगे। और उसके बाद ये सिंपल है ऐसे, और इसे हम एक बार देखते हैं कि मोबाइल में कैसे, मोबाइल में हमें ऐसे शो होगा। और यहाँ से हम इसको सेट कर लेते हैं, इसकी विड्थ को, लेआउट, इसे क्लिक करेंगे, इसके लेआउट में आएंगे और इसे परसेंटेज में करके हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस पे कंटेनर पे ही क्लिक करके नीचे आएंगे और जो हमने स्पेस बिटवीन दी है हम स्पेस बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, स्पेस बिटवीन वाला। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, जब इसमें मोबाइल वाले को हम इसे यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे बिल्कुल कम करके। और यहाँ से हम ऐसे करते हैं कि इससे बल्कि ज़्यादा करके यहाँ से हम हाइड करवा देते हैं। इसे रिस्पॉन्सिवनेस में आकर नीचे डाउन आकर रिस्पॉन्सिवनेस में मोबाइल पे ये भी हाइड करवा देंगे, और सिंपल हमें इस तरह ये शो होगा। और अक्सर मोबाइल में ऐसे ही होता है, मोबाइल में हमें सिर्फ और सिर्फ ये टाइटल और ये लोगो और उसका हम बर्गर का आइकन दिया जाता है, मेन्यू शो करवाना। उसके बाद पेज शो होते हैं, हम ये मोबाइल में ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला हेडर ऐसे ही तैयार होता है। हेडर के बाद
जी, उसके बाद जैसे ही ये हमारा मेन्यू तैयार हो जाएगा, हम सिंपल इसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो कंडीशन ऐड करेंगे इंटायर साइट पे, यानी कि हम पूरी साइट पे ये मेन्यू अपीयर करना चाहते हैं, तो हम इसे इंटायर सेलेक्ट करके सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा और ये हमारे सारे साइट में हमें शो होगा। और उसके बाद हम अगली वीडियो के अंदर इसका होम पेज डिज़ाइन करना सीखते हैं कि कैसे हम ये ऐसा होम पेज बना सकते हैं।